Hello students. So today we will go for formulation of linear programming problem. बेसिकली क्या है कि आपको कोई अप्लाइड प्रॉब्लम दे रखी होगी और सबसे पहले हमारा काम है कि उस अप्लाइड प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया देना चाहता हूँ। एक्चुअली में ये जो ऑपरेशन सर्च का पेपर है ये बिल्कुल आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ पेपर है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो इस ओआर से सॉल्व होती हैं। जैसे आपकी नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग मींस जैसे आपने घर में बिजली का काम करवाना है, घर में टेलीफोन लगवाना है तो उसकी नेटवर्किंग कैसे करनी है, उसमें ऑपरेशन सर्च का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हॉस्पिटल्स में जो है इसका योगदान है। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, अगर आप मान लो घर में अपनी कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, किसी तरह का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप ऑपरेशन सर्च अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती है तो आप ऑपरेशन सर्च के ज़रिए टेक्निक अप्लाई करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी ये कुछ एक हमारी अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं, किसी फैक्ट्री से आई हैं या किसी कंपनी से आई हुई हैं और उन्होंने ये प्रॉब्लम्स हमें भेजी हैं। हमें इन द सेंस कि इसका अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम भेजी जाती हैं और वो लोग क्या करते हैं, मैथमेटिशियन इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके उन कंपनीज को बताते हैं कि आप अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करें ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। जैसे अभी ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, आप इनसे काफ़ी आइडिया ले सकते हैं और आराम से इनको आपने पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आपने इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन देना है। सो जैसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ये जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट बिल्कुल छोटा सा है। बेटर है कि आप पहले पीडीएफ को देख के, पीडीएफ से लिख के, मतलब नोट्स बना के कॉपी में, उसके बाद फिर आपने वीडियो देखना और इसको अंडरस्टैंड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप ध्यान से देखें, ज़रा पढ़ें इसको। क्वेश्चन क्या है, अ फर्म मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी। एक फर्म है कोई, ये दो तरह के प्रोडक्ट तैयार करती है। एक प्रोडक्ट का नाम है ए, एक का नाम है बी, एंड सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 ऑन टाइप ए एंड ₹3 ऑन टाइप बी। और उसके बाद उन प्रोडक्ट को बेचती है और बेचने पर क्या करती है, ए टाइप का एक प्रोडक्ट बेचने के ऊपर उसको ₹2 का प्रॉफिट होता है और बी टाइप के एक प्रोडक्ट को बेचने का उसको ₹3 का प्रॉफिट होता है। ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन टू मशीन्स जी एंड एच। अब नेचुरली अब दो प्रोडक्ट तैयार कर रही है तो उसके लिए मशीन भी चाहिए, तो दोनों तरह के प्रोडक्ट वो दो तरह की मशीन के ऊपर तैयार करता है। एक मशीन जी है, एक मशीन एच है। वो बोलता है कि जो टाइप ए रिक्वायर्स 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन जी एंड 2 मिनट्स ऑन एच। ये बोल रहा है कि जो ए टाइप का प्रोडक्ट है उसका 1 यूनिट तैयार करना है तो जी मशीन के ऊपर उसके लिए 1 मिनट लगता है, और एच मशीन के ऊपर उसको तैयार करना है तो उसके लिए 2 मिनट लगते हैं। उसी तरीके से जो टाइप बी है, टाइप बी रिक्वायर्स 1 मिनट ऑन जी एंड 1 मिनट ऑन एच। जो टाइप बी टाइप का प्रोडक्ट है उसके 1 यूनिट को तैयार करने के लिए जी मशीन के ऊपर लगता है 1 मिनट और एच मशीन के ऊपर भी 1 मिनट लगता है। उसका बोल रहा है कि द मशीन जी इज़ अवेलेबल फॉर नॉट मोर देन 6 hours 40 minutes वाइल मशीन एच इज़ अवेलेबल फॉर 10 hours ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे। उसका क्या कंडीशन लगाई इसने, जो जी मशीन है एक दिन में वो 6 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा काम नहीं करेगी और एच मशीन जो है वो एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगी। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो बोल रहा है कि इस प्रॉब्लम को पहले एलपीपी में कन्वर्ट करो। एलपीपी मतलब इसको मैथमेटिकली इसको तैयार करो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के तरीके हमारे पास आगे। अभी फिलहाल आपने सिर्फ ये सीखना है कि प्रॉब्लम को तैयार कैसे करना है, मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने से पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम दे रखी है उसको ध्यान से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसको एक बार अपने दिमाग में फिट कर लें कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। मैं आप इसका मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है, एक फर्म है वो दो तरह के प्रोडक्ट तैयार करती है। एक प्रोडक्ट का नाम ए दे दिया, दूसरे प्रोडक्ट का नाम बी दे दिया। तैयार करने के बाद उनको बेचता है। बेचने से क्या होगा कि 1 यूनिट ए का बेचता है तो उसके ऊपर ₹2 का प्रॉफिट होता है और 1 यूनिट बी का बेचता है तो उसके ऊपर प्रॉफिट ₹3 का होता है। अब वो बोल रहा है कि उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, कितना टाइम लग रहा है, एक दिन में वो कितना काम कर सकती है मशीनें। अब ऐसा तो है नहीं कि मशीन चलाना शुरू कर दी तो 24 घंटे चलती रहेगी, ठीक है, उसको रेस्ट भी देनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से उसने कंडीशन इम्पोज कर दी, उस मालिक ने, उस फर्म के जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने कंडीशन इम्पोज कर दी हैं। क्या कंडीशन इम्पोज की
कि ये दोनों प्रोडक्ट जी और एच मशीन के ऊपर तैयार करता है वो, तो बोलता है कि जो ए टाइप का प्रोडक्ट है वो जी मशीन के ऊपर तैयार 1 यूनिट करना है तो उसको उसके ऊपर उसको 1 मिनट लगता है, और एच मशीन के ऊपर उसको 2 मिनट लगते हैं। उसी तरीके से बी प्रोडक्ट तैयार करना है तो जी मशीन के ऊपर बी को लगता है 1 मिनट, और एच मशीन के ऊपर उसको लगता है 1 मिनट। उसके बाद बोल रहा है कि जो जी मशीन है वो एक दिन में 6 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा काम नहीं करेगी, ठीक है जी, और जो मशीन एच है वो एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगी। तो वो बोलता है कि इसकी एल तैयार करो। अब एल तैयार करने के हमारे पास 2-3 मेथड हैं। एक तो टेबल के ज़रिए आप तैयार कर सकते हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। ये टेबल हर क्वेश्चन में नहीं बनेगा, लेकिन जिस क्वेश्चन में बनता है अगर टेबल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर हमारे को प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने 2 तरह के प्रोडक्ट तैयार करने हैं। तो मैथमेटिकली आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी तो हम एक्स और वाई में अलजेब्रा में चले जाते थे कि आपने क्या कर तैयार करना है, ए टाइप का प्रोडक्ट तैयार करना और बी टाइप का, 2 प्रोडक्ट तैयार करने हैं। तो हम मान के चल पड़ेंगे कि ए टाइप के उसने एक्स यूनिट तैयार किए, बी टाइप के उसने वाई यूनिट तैयार किए। एक्चुअली मेन मोटिव है यहाँ पे हमने ये बताना है कि ए टाइप का तथा बी टाइप का वो कितना कितना मटेरियल तैयार करे ताकि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में टेबल आसानी से बन रहा है तो टेबल बना दिया। पहले मशीन फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में ए टाइप के प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, थर्ड कॉलम में बी टाइप के प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, और लास्ट कॉलम में जो अवेलेबल टाइम है, अवेलेबल टाइम मीन्स मशीन जो एक दिन में कितने घंटे चल रही है, वो लास्ट कॉलम में आ गया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में ध्यान दें तो एक चीज़ का और ध्यान रखें यहाँ पे, वो भी हम बचपन से करते आ रहे हैं कि जब भी हम किसी तरह की अप्लाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस केस में आपके प्रॉब्लम्स के यूनिट्स जो हैं वो थ्रू आउट सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ इसने टाइम पीरियड की बात की है तो इसने टाइम पीरियड मिनट में भी दे रखा है, आवर्स में भी दे रखा है। तो हमारा पहला टारगेट तो ये है कि ये जो टाइम पीरियड है इसको या तो टोटली मिनट में कन्वर्ट कर लो या फिर टोटली आवर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है जी, अब देखिए ज़रा, अब जो यहाँ क्वेश्चन के अंदर था उसको मैथमेटिकली लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, मशीन जी का जो वेरवा है क्या है, जी मशीन ली, ए टाइप का प्रोडक्ट तैयार करने के लिए 1 मिनट लगता है, बी टाइप का प्रोडक्ट तैयार करने के लिए 1 मिनट लगता है, और जी मशीन एक दिन में जो है वो 6 घंटे 40 मिनट चलती है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे 40 मिनट चलेगी, हो सकता है उससे कम चले, तो 6 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। तो 6 घंटे 40 मिनट बन गए 400 मिनट। ठीक है जी, एच मशीन के ऊपर ए टाइप के प्रोडक्ट को हाँ ए टाइप के प्रोडक्ट को टाइम लगा 2 मिनट, बी टाइप के प्रोडक्ट को टाइम लगा 1 मिनट, और अवेलेबल टाइम है इसका 10 आवर्स के बन गए 600 मिनट्स। और उसके लास्ट में प्रॉफिट, जो ए टाइप का 1 यूनिट है उसके ऊपर 2 रुपये का प्रॉफिट है, जो बी टाइप का 1 यूनिट है उसके ऊपर 3 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है जी, अब इसको मैथमेटिकली लिखना है हमने, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे देखिए ज़रा, क्या बोला मैंने, हमारा पहले मेन टारगेट है ये देखना कि क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा क्या हुआ है, जो पूछा है उसको हमने एज अ एक्स बाई ट्रीट करना है। जैसे ए टाइप का प्रोडक्ट कितना तैयार करें, बी टाइप का कितना प्रोडक्ट तैयार करें ताकि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। तो हमने ले लिया लेट एक्स यूनिट बी ऑफ प्रोडक्ट ए बी प्रोड्यूस्ड एंड बाई यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी बी प्रोड्यूस्ड। मतलब ए टाइप का कितना माल तैयार किया एक्स यूनिट, बी टाइप का कितना माल किया बाई यूनिट्स। ठीक है जी, अब एक चीज़ का और ध्यान रखें यहाँ पे कि जब भी कोई फर्म काम करती है, कोई इंडस्ट्री काम करती है, कोई फैक्ट्री काम करती है, तो सबसे पहले वो मार्केट का सर्वे करती है कि मार्केट में उसके माल की या उसके मटेरियल की कितनी डिमांड है। जितनी डिमांड है उस डिमांड के अनुसार ही वो प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी बस एक बार माल बनाना शुरू होगी तो माल बनाती रहेगी, बिके चाहे ना बिके, ऐसा कभी नहीं होता है। तो पहले मार्केट का सर्वे करते हैं, उस सर्वे के अनुसार क्या मार्केट की डिमांड है उस हिसाब से वो मटेरियल तैयार करते हैं। जैसे मान लो मार्केट में 100 यूनिट की डिमांड है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 110 यूनिट तैयार कर लेंगे, 105 यूनिट तैयार कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होगा कि लाखों करोड़ों यूनिट्स तैयार कर देंगे। ओके, तो हमने क्या किया, ए टाइप का प्रोडक्ट जो उसके ले लिया एक्स यूनिट, बी टाइप का प्रोडक्ट उसके ले लिया बाई यूनिट। अब ध्यान से सुन लेना, हमने 2 चीज़ें फार्मूलेट करनी है यहाँ पे। एलपीपी बेसिकली बनी 2 चीज़ों की थी, एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है, और एक होती है कंस्ट्रेंट्स मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन जिनकी हेल्प से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये 2 चीज़ें मेजर हैं, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नंबर 2 कंस्ट्रेंट्स। ठीक है जी, अब देखो ज़रा, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लेके चल रहा है। वी वॉन्ट टू मैक्सिमाइज, हमारा मकसद क्या, एक्चुअली टारगेट क्या है, हमने अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना, उस कंपनी ने अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं पहले। जो ए टाइप का प्रोडक्ट है उसके 1 यूनिट के ऊपर प्रॉफिट है ₹2। हमने कितने यूनिट तैयार किए, एक्स यूनिट तैयार किए, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 2x। 1 यूनिट के ऊपर प्रॉफिट ₹2 है तो एक्स यूनिट के ऊपर हो गया 2x। उसी तरीके से बी टाइप का प्रोडक्ट है, 1 यूनिट के ऊपर प्रॉफिट है ₹3, हमने कितने यूनिट तैयार किए बाई,
तो कितना प्रॉफिट हो गया 3y। तो ए टाइप के प्रोडक्ट हैं उसका प्रॉफिट हो गया 2x, बी टाइप के जो प्रोडक्ट हैं उसका प्रॉफिट हो गया 3y, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 2x प्लस 3y। इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इट इज़ ऑलवेज आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये हमारी सेंस खुद काम करती है कि हमने इसको मैक्सिमाइज करना कि मिनिमाइज करना। अब जैसे प्रॉफिट की बात करें तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज मेड ऑफ प्रॉफिट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक यूनिट के ऊपर प्रॉफिट 2 रुपीज़, एक्स यूनिट तैयार किया हमने तो प्रॉफिट हो गया 2x। एक यूनिट के ऊपर प्रॉफिट ₹3, बाई यूनिट तैयार किया हमने तो प्रॉफिट हो गया 3y, तो टोटल प्रॉफिट आ गया 2x प्लस 3y। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लिखने का तरीका ये, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट मतलब जिनकी हेल्प से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप कंस्ट्रेंट देखो क्या है, पहली कंस्ट्रेंट क्या है, देखिए जरा, ए टाइप के एक यूनिट के ऊपर कितना टाइम लगता है 1 मिनट। कितने यूनिट तैयार किए x यूनिट, तो कितना टाइम पीरियड लग गया 1 इंटू एक्स मिनट्स, ठीक है 1 इंटू एक्स। बी टाइप के एक यूनिट के ऊपर कितने मिनट लग रहे हैं 1 मिनट। बी टाइप के कितने प्रोडक्ट तैयार किए हैं y, तो कितना टाइम लग गया 1 इंटू वाई, तो टोटल टाइम कितना लग गया x प्लस वाई। हमारे अनुसार ए तथा बी ने जो काम किया उसको टोटल टाइम लगा x प्लस वाई। हमारे पास जी मशीन का अवेलेबल टाइम कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 मिनट। इसका मतलब ये x प्लस वाई ज़्यादा से ज़्यादा 400 मिनट होगा या 400 मिनट से कम होगा। तो यहाँ आ गया लेस देन इक्वल टू का साइन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर करने के लिए 3 घंटे देते हैं, तो क्या होता है आपको मैक्सिमम टाइम 3 घंटे दिया है, आप करते क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 घंटे लगाएंगे, अदरवाइज 3 घंटे से कम भी लगा सकते हैं। कोई स्टूडेंट 2 घंटे में उठ जा रहा है, कोई 3 घंटे में उठ जा रहा है, कोई 2.5 घंटे में उठ रहा है, पर 3 से सवा 3 नहीं होते, 3 से 3 बज के 1 मिनट नहीं होता कभी भी। तो सेम सिचुएशन इज हियर कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 400 मिनट, अदरवाइज 400 मिनट से कम हो सकता है। काम हमने पहले 4 घंटे में ख़त्म कर दिया हो, ठीक है। तो दिस x प्लस वाई इज एट द मोस्ट 400, अदरवाइज 400 से कम। तो एट द मोस्ट 400 तो इक्वल टू आ गया, अगर 400 से कम होगा तो लेसन आ गया। उसी तरीके से दूसरी ए टाइप के जो एच मशीन है वो ए टाइप के एक यूनिट को तैयार करती है 2 मिनट में, तो कितने तैयार किया आपने एक्स यूनिट तैयार किए, ठीक है। ए टाइप के एक्स यूनिट तैयार किए एच मशीन के ऊपर 2 मिनट लग रहे हैं, तो कितना टाइम लग गया एच मशीन के ऊपर 2x। उसी तरीके से बी टाइप के एक यूनिट को तैयार करने के लिए कितने मिनट लग रहे हैं 22 मिनट, तो बी टाइप के कितने यूनिट है 22, तो कितना टाइम पर लग गया 22। तो इसका एच मशीन के ऊपर कितना टाइम लग गया 2x प्लस 22, तो इसका 2x प्लस 22 ज़्यादा से ज़्यादा 600 मिनट, अदरवाइज 600 मिनट से कम। तो दूसरी इक्वेशन बन गई 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 600। और अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये x और y जो होते हैं इनको बोलते हैं हम डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है जी। दे आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड माइंड इट कि दे आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल मीन्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ हम कितनी खरीदें ताकि हमारा प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमम हो। अब ये आपकी सेंस खुद काम करेगी। अगर ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं और ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सकते हैं, जीरो का मतलब हमने मटेरियल तैयार ही नहीं किया, बट देन नेवर भी नेगेटिव। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमने -10 किलो मटेरियल तैयार किया, हमने 20 किलो -20 किलो मटेरियल तैयार किया, नो। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि ये एक्स और वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, ये खास ध्यान रखना है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। उसी तरीके से मैं थोड़ा सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा देखें ज़रा, आपको थोड़ा हो सकता है कि छोटा छोटा नज़र आ रहा हो, पर आप बेटर है कि पीडीएफ देखें, पीडीएफ को थोड़ा बड़ा कर लें और बड़ा करके उसमें आराम से इसको पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द मैन्युफैक्चरर ऑफ पेटेंट मेडिसिन्स। पेटेंट आपको पता है, कोई आदमी कोई मटेरियल तैयार करता है तो वो मटेरियल कोई और किसी के नाम से न छप जाए तो वो एक पेटेंट करके होता है। तो द मैन्युफैक्चरर ऑफ पेटेंट मेडिसिन्स इज़ प्रपोज्ड टू प्रिपेयर अ प्रोडक्शन प्लान फॉर मेडिसिन ए एंड मेडिसिन बी। ये फिर एक कोई कंपनी है, वो पेटेंट मेडिसिन तैयार कर रही है और उसने 2 तरह की मेडिसिन तैयार करनी, ए एंड बी। देयर आर सफिशेंट इंग्रेडिएंट होता है रफ मटेरियल अवेलेबल टू मेक 20,000 बॉटल्स ऑफ मेडिसिन। बोलता है कि उस कंपनी के पास इतना की मटेरियल है कि वो ए टाइप की मेडिसिन की 20,000 बॉटल्स एक दिन में तैयार कर सकता है। दिन में मतलब जो भी देखेंगे किसमें दिया हुआ, एंड 40,000 बॉटल्स ऑफ मेडिसिन भी। बोलता है उसके पास इतना की मटेरियल पड़ा है कि 20,000 बॉटल्स वो ए मेडिसिन की तैयार कर सकता है और 40,000 बॉटल्स वो मेडिसिन बी की तैयार कर सकता है। बट देर आर ओनली 45,000 बॉटल्स इन टू विच आइदर ऑफ द मेडिसिन कैन बी फिल्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। अब देखो जरा, ए टाइप की कितनी बोतल तैयार कर सकता है 20,000, बी टाइप की कितनी कर सकता है 40,000, इसका टोटल कितनी तैयार कर सकता है 60,000। मतलब उसकी कैपेसिटी है वो 60,000 बॉटल्स तैयार कर सकता है, पर कंडीशन क्या लगा दी, उसके पास जो अवेलेबल बॉटल हैं वो 45,000 ही हैं, कि वो एक दिन में 45,000 बॉटलें ही भर सकता है, चाहे वो ए मेडिसिन की हो जाए चाहे वो बी मेडिसिन की हो जाए या दोनों को मिक्स करके हो जाए।
अब इस 45,000 में से ज़्यादा 20,000 ए टाइप की होंगी, या इस 45,000 में ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 बी टाइप की होंगी। तो अब आप सोच सकते हैं, तो अगर 45,000 में 20,000 ए टाइप की हो जाती हैं, तो बाकी 25,000 जो बची वो बी टाइप की बन जाएंगी, या अगर 40,000 बी टाइप की होगी तो उसका 5,000 जो बची वो ए टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, फर्दर आप दूसरी कंडीशन देखो आगे क्या बोल रहा है। इट टेक्स 3 आवर्स टू प्रिपेयर इनफ मटेरियल टू फिल 1,000 बॉटल्स ऑफ मेडिसिन। ए बोलता है, क्या बोल रहा है कि जो ए टाइप की मेडिसिन है उसकी 1,000 बॉटल्स को भरने के लिए उसको लगते हैं 3 घंटे। ध्यान रखना, 1,000 बॉटल की बात कर रहा है, 1,000 बॉटल 3 घंटे में। एंड 1 आवर टू प्रिपेयर इनफ मटेरियल टू फिल 1,000 बॉटल्स ऑफ मेडिसिन भी। और उसी तरीके से बी टाइप की मेडिसिन की 1,000 बॉटल भरने के लिए 1 घंटा लगता है। एंड देर आर 66 आवर्स, देखो जरा फिर कंडीशन लगा दी उसने। बोल रहा है कि उस कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 66 घंटे हैं फॉर दिस ऑपरेशन। देर आर 66 आवर्स अवेलेबल फॉर दिस ऑपरेशन। तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 66 घंटे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसका मतलब वो अपना काम जो करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा 66 घंटों में या उससे कम टाइम में कर सकता है। द प्रॉफिट इज़ ₹8 पर बॉटल फॉर मेडिसिन ए। अब आगे उसने प्रॉफिट की बात कर दी कि ए टाइप की जो एक बॉटल है, एक ध्यान रखिएगा, एक बॉटल के ऊपर प्रॉफिट है ₹8, तो 1,000 के ऊपर कितना हो जाएगा? ₹8,000। उसी तरीके से बी टाइप की एक बॉटल के ऊपर प्रॉफिट है ₹7। तो बोला इसकी LPP तैयार करो। ठीक है, तो वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन आपको समझ आ गया। हमारा टारगेट क्या है? 2 तरह के मेडिसिन को तैयार करना है, एक ए टाइप की मेडिसिन है, एक बी टाइप की मेडिसिन है। तो अब जो तैयार करने हैं उसको हमने नाम दे दिए। लेट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस X1 एंड X2 1000। ध्यान रखना 1000, क्योंकि वहाँ पर वो 1000 के टर्म में बात कर रहा था कि 1,000 बॉटल्स भरने के लिए इतने घंटे लग रहे हैं ए टाइप की मेडिसिन के लिए, और इतने घंटे लग रहे हैं बी टाइप की में। तो 1000 में बात कर रहे हैं तो हम इसको भी 1000 में लेंगे। तो X1 1000 बॉटल्स ले ली ए की, और X2 1000 बॉटल्स ले ली बी की। तो सो बाई गिवन। अब देखो जरा गिवन क्या है। जो ए टाइप की मेडिसिन थी उसकी, ए टाइप की जो मेडिसिन थी उसकी 1,000 बॉटल्स को भरने के लिए लग रहे थे 3 घंटे। तो X1 1000 भरने के लिए कितने लगे? 3x1 घंटे। बी टाइप की जो 1,000 बॉटल्स उसको भरने के लिए लग रहा था 1 घंटा। तो X2 1000, माइंड इट, X2 1000 बॉटल में X1 1000 एंड X2 1000। तो X2 1000 भरने के लिए कितना लग गया? X2 आवर्स। तो टोटल टाइम पीरियड कितना लग गया? 3x1 प्लस X2, ये आवर्स हुए। हमारे पास अवेलेबल टाइम कितना है? 66। तो इसका हम 3x1 प्लस X2 ज़्यादा से ज़्यादा 66 होगा, अदरवाइज 66 से कम होगा। ठीक है, ये आपकी बन गई पहली कंस्टेंट। उसका दूसरी कंस्टेंट देखो जरा। दूसरी कंडीशन क्या थी? वो बोल रहा था, कंपनी बोल रही थी कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 45,000 बॉटल ही अवेलेबल हैं भरने के लिए। ठीक है जी। तो उसने क्या किया? X1 1000, ये ध्यान रखना, X1 1000 उसने भरी ए टाइप की मेडिसिन, और X2 1000 उसने भरी बी टाइप की मेडिसिन। इतनी 1000 बॉटलें भरी उसने। उसके पास अवेलेबल बॉटलें कितनी हैं? 45,000। ठीक है जी। X1 1000 उसने ए टाइप की भरी, X2 1000 उसने बी टाइप की भरी। टोटल अवेलेबल उसके पास जो हैं बॉटल्स वो 45। इसका मतलब ये जो उसने भरी ये ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 या 45,000 से कम। तो यहाँ से 1000 कैंसिल हो गया, तो बचा के X1 प्लस X2 लेस देन इक्वल टू 45। तो ये दूसरी कंस्टेंट बन गई आपकी X1 प्लस X2 लेस देन इक्वल टू 45। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है देखो जरा। एक और कंडीशन दे रखी है, वो बोला देर आर सफिशिएंट इंग्रेडिएंट। उसके पास इतना की मटेरियल पड़ा हुआ है कि वो 20,000 बॉटल्स ए टाइप की भर सकता है और 40,000 बॉटल बी टाइप की भर सकता है। तो इसका मतलब इसके अनुसार क्या होगा? इसका मतलब X1 1000 जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 होंगी या 20,000 से कम, और उसी तरीके से X2 1000 जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 होंगी या फिर 40,000 से कम। तो यहाँ से फिर 1000 कैंसिल हो गया। तो वी लेफ्ट विद X1 लेस देन इक्वल टू 20, X2 लेस देन इक्वल टू 40। तो ये आ गई अगली कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अवेलेबल मटेरियल था उसके अनुसार हमने ये कंस्ट्रेंट्स बना दी। अब फाइनली प्रॉफिट की बात करते हैं। वी वांट टू मैक्सिमाइज। क्या मैक्सिमाइज क्या बोला था उसने? एक बोतल के ऊपर प्रॉफिट है ₹8। तो X1 1000 बॉटल्स के ऊपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8 इंटू X1 इंटू 1000। तो कितना बन जाएगा? 8,000 X1। उसी तरीके से एक जो बी टाइप का जो सेकंड मेडिसिन है उसके ऊपर एक बोतल का प्रॉफिट है ₹7। तो कितनी भरी हमने? X2 1000। तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हो गया? ये। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 8,000 X1 प्लस 7,000 X2। ठीक है जी।
8000x1 प्लस 7000x2, ये बन गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम थी उसके अनुसार हमने सारा मैथमेटिक्स तैयार कर दिया, और अब इस मैथमेटिक्स को क्लब करके जरूर लिखना है। क्लब करके कैसे लिखना है? सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वी वांट टू मैक्सिमाइज p इक्वल टू 8000x1 प्लस 7000x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स। जो जो आपने कंस्टेंट्स निकाली हैं, क्या क्या निकाली हैं? 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 66, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 45, ये ऊपर जो निकाले इनको हम अरेंज करके लिख रहे हैं, x1 लेस देन इक्वल टू 20, x2 लेस देन इक्वल टू 40। सो दीज आर द 4 कंस्टेंट्स, सो कॉल्ड 4 इक्वेशंस, जिनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इमीडिएट आपको x1 x2 मिल जाएंगे, जिसके तहत आपका प्रॉफिट जो है वो पता लग जाएगा कितना हो रहा है। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दीज आर द 2 प्रॉब्लम्स जो कि आपको थ्योरेटिकली दे रखी थी, और उसको मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट करना है। तो दिस इज़ द वे हाउ टू कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम्स इन LPP या इन मैथमेटिक्स फॉर्म। थैंक यू वेरी मच। और बाकी जो हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।